नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस समस्या की जो हर साल दिल्ली एनसीआर को परेशान करती है। लाख दावे होते हैं, कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। हम बात कर रहे हैं प्रदूषण के काले साए की, जो दिवाली से पहले ही दिल्ली को डराने लगा है। हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल इस समय आपके सामने आ रहा है। सवाल है, दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। सर्दी दिल्ली की दहलीज पर खड़ी है और दिवाली करीब है। इस बीच दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ाने लगा है। दिवाली तक दिल्ली एनसीआर का AQI बेहद खराब स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर डराने लगा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में AQI का स्तर बढ़कर खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। खास बात यह है कि अगले 2 दिनों में इसके और बेहद खराब स्तर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज दिल्ली एनसीआर में सुबह धुंध की चादर ने इस आशंका की पुष्टि कर दी है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा जहरीली हो सकती है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण खराब स्तर पर बना हुआ है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। राजधानी दिल्ली में दिवाली से ठीक पहले जो हवा का स्तर है वो खराब हो गया है और पूर्वानुमान ये कहता है कि हवा का स्तर 22 अक्टूबर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकता है, क्योंकि पंजाब में पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही साथ मौसम भी साथ दे रहा है। इन सब के बीच पूर्वानुमान के आधार पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दिल्ली की हवा में घुलता जहर अब आम लोगों को भी महसूस होने लगा है। दिल्ली एनसीआर के लोगों का प्रदूषण से परेशान होना शुरू हो गया है। यही है कि जैसे जैसे दिवाली आती है, हर बार का बड़े सारे कमिटमेंट्स होते हैं सरकार की कि हमने पॉल्यूशन खत्म कर दिया है, पराली का प्रोविजन हमने डाल दिया है। बट अभी फिर से इंडिया गेट पर हम लोग विजिट करने आए हैं। बट ऐसा लग रहा है कि अभी भी हवा में पॉल्यूशन दिख रहा है, आंखों में भी थोड़ी सी जलन सी महसूस हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बुधवार को इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में CAQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में GRAP के दूसरे चरण में कई स्तर की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके तहत होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा। अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हर दिन सड़कों की सफाई होगी और हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। बहुत सारे एरियाज में 400, 450, 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है और इसके 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक तो पेरिनियल कॉजेज जो हैं, जो परमानेंट कॉजेज हैं, जो साल भर रहते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो जिसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 40% है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज है, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है, जो फैक्ट्रीज हैं, उन सबों का एक स्रोत है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण है वो है स्टबल बर्निंग, जो कि हरियाणा और पंजाब, खासकर पंजाब में हम देख रहे हैं कि इस साल भी बारिश के बाद पिछले 1 हफ्ते से पराली जलाने का काम जो है फिर से चालू हो गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने उम्मीद जताई है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बाद एयर क्वालिटी में सुधार नजर आने लगेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते खतरों को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है। दिल्ली में पटाखा रखना, बेचना और बेचने पर जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान किया गया है। दिल्ली के अंदर जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हुए उत्पादन, भंडारण और बिक्री में संलग्न पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सेक्शन 9B एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से ठंड के महीनों में अक्सर प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसके पीछे पराली, हवा की गति कम होना, गाड़ियों के धुएं और दिवाली की आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। दिवाली से ठीक पहले हवा का यूं खराब होना, पूर्वानुमान होना, ये साफ तौर पर बताता है कि दिल्ली के लोगों को दम घोटू हवा का जो स्तर है इस बार बहुत ज्यादा परेशान करेगा।
सरकार ने पटाखे जलाने पर रोक की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि प्रदूषण रोकने का सरकार का ये कदम काफी होगा। राम किंकर सिंह, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन है, पटाखों की खरीद बिक्री पर भी प्रतिबंध है। पिछले कुछ सालों में ये पूरी कवायद प्रदूषण से निपटने के लिए की जाती है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या पटाखों पर बैन ही है पॉल्यूशन का सॉल्यूशन? इसमें कोई दो राय नहीं कि आतिशबाजी से जहरीला धुआं आबो हवा में फैलता है। इसी के चलते सरकार ने इसके जलाने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि प्रदूषण के लिए पटाखे कितने जिम्मेदार हैं। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में जहर घुलना शुरू हो गया है। कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली के मौके पर पॉल्यूशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पटाखे जलाए जाते हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों से दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस बार भी दिल्ली सरकार ने पटाखे बेचने, खरीदने और जमा करने पर पाबंदी लगाने के साथ साथ सख्त सजा का भी ऐलान कर दिया है। सरकार ने एक आदेश जारी करके अगले साल 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे चलाने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 वर्ष की जेल का प्रावधान किया गया है। एक्सक्लूसिव एक्ट 9B है, ये उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर लागू किया जाएगा। जो लोग खरीद करके अवैध तरीके से जलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में भी आ चुकी है। पुलिस ने अब तक 2,900 किलो से ज्यादा के पटाखे जब्त किए हैं। लोगों को पटाखों से दूरी बरतने के लिए दिल्ली सरकार शुक्रवार से दिए जलाओ पटाखे नहीं का अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत वो कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दिए जलाने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 210 टीमों का गठन किया है, जिसके एसीपी रैंक के अधिकारी इंचार्ज होंगे अलग अलग टीमों के। रेवेन्यू विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और डीपीसीसी ने 33 टीमों का गठन किया है। अगर इसमें देखें तो टोटल 408 टीमें पटाखों के बैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिल्ली में गठित की गई हैं तीनों विभागों द्वारा। लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पटाखे ज्यादा जिम्मेदार नहीं है। पर्यावरणविदों का मानना है कि वाहनों का धुआं दिल्ली में प्रदूषण के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। अभी जो वायुमंडल की स्थिति है शहर में, उसमें लोकल एमिशंस का, लोकल जो प्रदूषण हो रहा है उसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और हम डेटा ये भी देख रहे हैं कि उसमें ये सामने आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो गाड़ियों का जो धुआं है वो काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। पिछले साल हुई एक स्टडी से पता चला था कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान वाहनों के धुएं का है, जो कि 50% से भी ज्यादा है। उसके बाद घरेलू प्रदूषण करीब 14%, उद्योग से निकलने वाला धुआं 14%, निर्माण कार्यों का 7%, कचरा जलाने का 5% और सड़क की धूल का स्थान करीब 4% और पटाखों से 2% प्रदूषण होता है। ऐसे में पर्यावरणविदों का मानना है कि दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए खास उपाय करने होंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना सरकार को बहुत आवश्यक है। साल दर साल हम कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन किया जाए। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 15 सूत्री और 25 सूत्री कार्यक्रम बनाने से इसका समाधान नहीं निकलेगा। एक कंस्ट्रक्टिव, कंसोलिडेटिव, कोलैबोरेटिव एफर्ट जब तक रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का और साथ ही साथ केंद्र सरकार का नहीं बनेगा, तब तक एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलेगा। पटाखों पर बैन सियासी रंग भी ले चुका है। बीजेपी इस बैन का विरोध कर रही है। दिल्ली में अभी दिवाली आने वाली है भाई साहब,
गुजरात में भी मनाई जाएगी, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू परिवार रहते हैं वहां पे दिवाली मनाई जाती है। 3 दिन पहले दिल्ली में दिवाली पे बैन लग गया। पटाखे ना खरीदे जाएंगे, ना बेचे जाएंगे, ना चलाए जाएंगे। वो अलग बात है कि हम चलाएंगे, डंके की चोट पे ठोक के चलाएंगे। पटाखों का मामला आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन शीर्ष अदालत ने दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की हवा जब दमघोटू होने लगती है तो हालात को सुधारने के लिए सरकार कई स्तर पर काम करती है, कई कदम उठाती है। इसके लिए बाकायदा एक एक्शन प्लान बनाया गया है। ग्रैप उसी एक्शन प्लान का नाम है जिसका दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। और हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल अब आपके टीवी स्क्रीन पर है। सवाल है, दिल्ली सरकार प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय कर रही है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले दिनों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अब कई सारे निर्णय ले लिए हैं। एक तरफ जहां पटाखों पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है, तो अब पटाखा बेचने वालों से लेके पटाखा फोड़ने वालों तक पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में ग्रैप का स्टेज 2 लागू कर दिया है, यानी कि अब दिल्ली में फायरवुड या कोल से चलने वाले तंदूरों पे बैन लगा दिया जाएगा। जनरेटर, जेनसेट सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ साथ पार्किंग लॉट्स में गाड़ियां पार्क करने के जो चार्जेस हैं उसको भी बढ़ा दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, गाड़ियों का इस्तेमाल करना लोग कम करते जाएं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले दिन जो दिल्ली वालों के लिए कठिन होने वाले हैं उसको थोड़ा आसान किया जाए और बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को, खतरे को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित खंडेलवाल के साथ मैं अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में प्रदूषण के लिए किसी एक कारण को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। दिल्ली की दमघोटू हवा के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी एक वजह है। लिहाजा जब हालात बिगड़ते हैं तो ऑड इवन जैसे कदम भी उठाए जाते हैं। अब हमारा चौथा सवाल आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, क्या फिर दिल्ली में लागू हो सकता है ऑड इवन? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। ऑड इवन के बारे में, ऑड इवन एक इमरजेंसी मेजर है जब हमारा वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है पूरी जनता को कम्युनिकेट करने का कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो एक सिवेरिटी, एक गंभीरता एक कम्युनिकेट होती है कि एक शहर में दिक्कत है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मेजर है। सबको मैसेज चले जाता है कि अपने स्वास्थ्य के लिए आप मूवमेंट कम करें और एक अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करें। ऑड एंड इवन इंट्रोड्यूस करने से कोई फायदा नहीं है, ना ही इसका कुछ असर होने वाला है। हार्डली 1 या 2% इससे जो मिनिस्क्यूल इम्पैक्ट होगा। मेजर इशू पोल्यूशन का अभी भी एड्रेस नहीं हो रहा, ना ही इसकी तरफ किसी का ध्यान है। ये सारे स्टॉप गैप अरेंजमेंट सिर्फ ट्रबल ही क्रिएट करेंगे, ना कि कोई सोल्यूशन देंगे। जब दिल्ली की हवा में धुएं का जहर घुलता है तो पराली को लेकर भी खूब हंगामा होता है। कहा जाता है कि पराली जलाने से उठने वाला धुआं दिल्ली का दम घोंटता है। अब नजर डाल लेते हैं हमारे 5वें सवाल पर जो अब आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, पराली जलाने की घटनाओं पर क्यों नहीं लग पा रही है रोक? किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। दावे किए जाते हैं कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए संसाधन दिए जा रहे हैं, लेकिन पराली का जलना बंद नहीं हुआ है। पंजाब में तो पराली जलनी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पराली जलाने की ज्यादातर घटनाएं पंजाब में होती है और यहां हर साल सरकार कोशिश करती है कि किसानों को पराली जलाने से रोका जाए। इसके लिए किसानों को जागरूक करने से लेकर कई तरह के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकलता। इस साल भी पंजाब में पराली का जलना शुरू हो चुका है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। पंजाब में पराली को कुदरती तौर पर खत्म करने के लिए
पिछले 2 सालों से बायो डिकम्पोजर विधि से परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन सही नतीजे नहीं मिलने की वजह से किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई और उपाय नहीं बच रहा। पराली में ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ किसान को इतना पैसा नहीं होगा। पंजाब सरकार भी मानती है कि इसे बिल्कुल रोक पाना तुरंत संभव नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में कमी का दावा जरूर कर रही है। पंजाब सरकार का कहना है कि पराली प्रदूषण को रोकने में अगले 4-5 साल का वक्त लग सकता है। देखो, मैं नहीं कहता कि पूरा 100% हो जाएगा, नहीं 100% नहीं होगा, पर पिछले सालों के मुकाबले बहुत बढ़िया और अच्छा होगा। और लोग जेडे काफी पराली साम रहे, लोग अपने घरों में, पंजाब में कुछ इंडस्ट्री भी ऐसी आई है जो पराली खरीद रही है, समझते कि नहीं, तो काफी फर्क पड़ जाएगा। पंजाब में पराली जलाने के पिछले 3 साल के मामलों पर नजर डालें तो साल 2020 में 5,562 मामले सामने आए थे। वहीं 2021 में 2,389 मामले सामने आए और अक्टूबर 2022 तक 2,625 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर के अलावा गांव, मोगा, फिरोजपुर और लुधियाना में देखे जा रहे हैं। पराली जलाने की घटनाओं को पंजाब सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। चंडीगढ़ पीजीआई के जन स्वास्थ्य विभाग ने पराली जलाने का सैटेलाइट इमेज जारी कर दावा किया है कि पहले के मुकाबले स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। 30 to 40% तक अभी तक गिरावट है, यानी कि जो फायर काउंट इस समय आप कह सकते हैं कि 1000 की रेंज में पहुंच जाते थे, वो अभी 500 से 700 की रेंज में है। किसानों को अगली फसल की तैयारी करनी है, लिहाजा खेतों को बुआई के लिए उन्हें तैयार करना तो पड़ेगा ही, लेकिन पराली जलाने से हवा में घुलता जहर पंजाब के साथ साथ उसके आसपास के राज्यों के लिए कितना घातक साबित हो रहा है, इसे दिल्ली के उदाहरण से समझा जा सकता है। पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पे किसानों ने अपनी फसल में आग लगाई है। किसानों का कहना है कि मदद मिलनी चाहिए, सिर्फ राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी। आम आदमी पार्टी की सरकार को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई मदद किसानों तक अभी पहुंच नहीं रही है। किसानों का कहना है कि ये जो फसल जलाने की समस्या है, इसका समाधान निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, अगर दोनों सरकारों से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सही समय पे मदद मिले। पहले दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराकर पंजाब सरकार से उसे रोकने की मांग करती थी, लेकिन अब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समान योजना बनाने में समस्या नहीं आनी चाहिए। लुधियाना से ऐश्वर्या पालीवाल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन को लेकर सख्ती बरतने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने जुर्माने से लेकर सजा का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से पटाखे जलाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए कई टीमें भी गठित की गई हैं। दिल्ली सरकार के इस कदम का बीजेपी विरोध कर रही है। अब हमारा छठा सवाल आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, पटाखों पर दिल्ली में क्यों हो रहा है सियासी प्रदूषण? आइए आपको दिखाते हैं इस मामले पर किस तरह से बयानबाजी हो रही है। कि दिल्ली के अंदर जो पटाखों के जलने से जो प्रदूषण का धुआं जो हमारी आंखों में जलन पैदा करता है, उसमें दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का जो पूरा इलाका है वहां भी जो पटाखे जलते हैं उसका भी असर शामिल होता है। इसलिए केंद्र सरकार से, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि दिल्ली की तरह ही एनसीआर का जो इलाका है उसमें भी पटाखों पर सख्ती के साथ प्रतिबंध का अनुपालन किया जाए। पिछले साल तक वो लोग कहते थे कि पराली जो है पंजाब के अंदर जलाई जा रही, उसका मेन कारण दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है। आज सामने रिपोर्ट सामने आ रही है कि रोज कई हजार किसान जो हैं वो पराली जला रहे हैं पंजाब के अंदर, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोल रहे, जबकि उन्हीं की सरकार पंजाब के अंदर है। क्यों नहीं वो भगवान मान को आदेश जारी करते कि किसानों पे वो होना चाहिए और किसान बैन करें वहां पे पराली जलाना? अब पंजाब से पराली नहीं आ रही क्या? हर साल अक्टूबर महीने में दिल्ली एनसीआर को जहरीली हवा से जूझना पड़ता है। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार कई तरह से उपाय करती है, लेकिन
प्रकृति पर उसका बस नहीं चलता, क्योंकि ठंड के मौसम में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने आ रहा है, और हमारा सवाल है, ठंड की दस्तक के साथ दिल्ली में क्यों बढ़ता है प्रदूषण? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पर्यावरणविद विमलेंदु झा। ये दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है कि एक तरह से एयर ट्रैप हो जाता है और वायु की जो एक तो टेम्परेचर गिर जाता है विंटर में, साथ में वायु की गति में परिवर्तन होता है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोल्यूशन है वो दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाता है, इस पूरे के पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में एक तरह से लॉक हो जाता है, और ये मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का, जो आपको विंटर के समय देखने को मिलता है। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।